नमस्कार, मैं वसुधा पंत आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। और आज संकष्टहर चतुर्थी है। हमारे देश भर में संकष्टहर चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है और इसी उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को भी इसके बारे में बताती हूँ। हमारे वहाँ हमारे पहाड़ों में जौ, तिल, अक्षत, दूब, फूल, बत्तियाँ 108 गिनी जाती हैं। घर के जितने मेंबर पुरुष होते हैं उनके नाम से, बच्चों के नाम से, सबके नाम से अष्टोत्तर गिना जाता है। सबसे पहले गणेश जी का अष्टोत्तर होता है 108, फिर और जनों का होता है। इसीलिए हम ये पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है। हमारे देश में, पूरे देश भर में मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि सबका जन्मदिन एक बार मनाया जाता है, लेकिन गणेश जी का जन्मदिन 2 बार मनाया जाता है। क्योंकि गणेश जी जब पैदा हुए थे पूष माघ में और जनवरी फरवरी में जन्म हुआ था उस समय, और अगस्त सितंबर के बीच में दोबारा इसलिए मनाया जाता है कि जब पार्वती जी नहाने गई थी, गणेश जी को अपने पहरे में बैठा गई थी कि किसी को अंदर मत आने दें। लेकिन शिव शंकर जी आ गए, उन्होंने कितना मनाया गणेश जी को, गणेश जी नहीं आए, गणेश जी नहीं माने। तब शिव शंकर और उनकी बहुत कहासुनी हो गई और लड़ाई हुई। इसलिए शिव जी ने क्रोध होकर उनका सिर काट दिया। इतने में पार्वती जी नहाते आई, उन्होंने देखा तो उनको वो क्रोधित हुई और उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया। तो शंकर भगवान ने अपने गणों को चारों तरफ भेजा। उन्होंने कहा, इस संसार में जहाँ पर भी कोई जीव मात्र जो होता है वो अपने बच्चे की तरफ मुंह फेर के सोई हो, पीट करके सोई हो, उसका धड़ काट के ले आना। तो चारों तरफ गण गए तो सुबह सुबह उनको एक हथनी मिली जो अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई थी। इसलिए उन्होंने हाथी के बच्चे का सर काट के ले आए और सब देवताओं ने मिलकर उसकी प्रतिष्ठा की और गणेश जी को का मुंह लगा दिया। इससे गणेश जी का जन्म दोबारा इस दिन इसलिए मनाया जाता है। और इस दिन तब सारे देवताओं ने उनको वरदान दिया कि इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में जितना भी जो भी कार्य होगा सबसे पहले आपको मनाया जाएगा, आपका नाम लिया जाएगा, आपसे ही के नाम से ही कार्य शुरू होंगे। नमस्कार। अब मैं इसी के उपलक्ष्य में एक भजन सुनाती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। नाचत